कहा जाता है संत सदैव अपने विचारों में जीवित रहते हैं। वह मौन हो जाते हैं, लेकिन उनका तप सदियों तक बोलता रहता है। वे आंखें बंद करते हैं, लेकिन लाखों लोगों की आंखें खोल जाते हैं। 4 जुलाई ये केवल एक तिथि नहीं, ये वह दिन है जब दिगंबर जैन परंपरा ने अपने एक ऐसे युग पुरुष को देह रूप में विदा किया जिसने तप को जीवन बनाया, त्याग को पहचान बनाया और संयम को समाज का उत्सव बना दिया। राष्ट्र संत भारत गौरव बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य, महासंघ गणनायक गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज 2 वर्ष पूर्व 4 जुलाई 2024 की ब्रह्म बेला महाराष्ट्र के जालना स्थित देव मूर्ति ग्राम में गुरुवर ने समाधि संलेखना के साथ अपनी देह यात्रा पूर्ण की। लेकिन उनका तप, उनकी साधना, उनके संस्कार आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं। 4 जुलाई 2024 प्रातः 2:30 जालना देव मूर्ति ग्राम एक तपस्वी पूर्ण समता में स्थित है। ना कोई भय, ना कोई मोह, ना कोई आकुलता, केवल आत्मा की ओर शांति यात्रा और फिर समाधि। उस दिन केवल एक संत समाधिस्थ नहीं हुए, एक युग मौन हो गया। आज यदि दिगंबर जैन परंपरा में सबसे विशाल साधु संघों की चर्चा होती है तो गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लगभग 400 साधु साध्वियों का विशाल संघ जो आज भी देश के कोने कोने में गुरुवर के संस्कारों को जन जन तक पहुंचा रहा है। उन्होंने 9 आचार्य, 8 उपाध्याय, 94 मुनि, 73 आरिकाएं, 5 एलक, 23 शुल्लक, 32 शुल्लिकाओं को संयम पथ पर अग्रसर किया। ये केवल संख्या नहीं है, ये एक महापुरुष की आध्यात्मिक विरासत है। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की चर्या इतनी श्रेष्ठ थी कि न मात्र उनके संग बल्कि उनकी चर्या की अनुमोदना अन्य संघ के संत करते हैं। द्वितीय समाधि दिवस पर समाधिस्थ गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेना की भावना आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज ने भाई। अंकलिकर परंपरा के एक उगते हुए सूर्य जिन्होंने अपनी साधना के बल पर विशाल मुनि संघ बनाया, चतुर्विधि संघ बनाया और जिन्होंने आचार्य सन्मति सागर महाराज से छुल्लक दीक्षा ली और आचार्य विमान सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा ली और ऐसे आचार्य पद को शोभित होते हुए 36 मुनिगुण का पालन करते हुए विशाल चतुर्विधि संघ का निर्माण किया। ऐसे आचार्य विराग सागर जी महाराज ने निर्विकल्प समाधि मरण किया, उत्कृष्ट समाधि मरण किया और इस अंकलिकर परंपरा के अंदर एक और इतिहास जोड़ा। ऐसे आचार्य विराग सागर जी महाराज जिन्होंने अपनी समाधि से पूर्व अपने होश हवास में अपनी पूरी चेतना के अंदर पूरे चतुर्विधि संघ के लिए संदेश दिया, उपदेश दिया और अपने आचार्य पद का त्याग करते हुए उस जिम्मेदारी को आचार्य विशुद्ध सागर के हाथ में सौंपी। ऐसे आचार्य विराग सागर जी महाराज जिनका 3रा पुण्यतिथि दिवस आ रहा है, हम सब भी ऐसे आचार्य विराग सागर जी महाराज से पंडित मरण करने की कला सीखें ताकि हमारा भी पंडित मरण हो और हम भी एक दिन पंडित मरण करके निर्वाण को प्राप्त करें। 2 साल बाद भी गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के शिष्यों के लिए उनका साक्षात रूप में ना होना भावुक कर देता है। शिष्यों के लिए गुरु की समाधि मानो बच्चों के सिर से पिता के साए का उठना। 2 साल पहले हुई ये क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़कर उनकी साधना को आगे जरूर बढ़ाया जा सकता है। इन भावना के साथ उनके शिष्यों ने भी अपने गुरु को नमन निवेदित किया है। आज हम परम पूज्य गणाचार्य सूर्य गेच्छाचार्य उपसर्ग विजेता इस युग के सर्वश्रेष्ठ समाधि जेता आचार्य भगवान विराग सागर जी का 2य समाधि महोत्सव दिवस मना रहे हैं। आचार्य विराग सागर जी को उपसर्ग विजेता कहा जाता था, तो बिल्कुल सही कहा जाता क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे अनेकों उपसर्ग सहे
और अंत समय में भी रोग रूपी उपसर्ग उनके ऊपर हावी हुआ, लेकिन कितने भी उपसर्ग उनके जीवन में आए हों वो कभी नहीं घबराए। वह हर उपसर्ग को अपने आत्मबल से, अपनी दृढ़ता से, अपनी मजबूती से, बहुत उत्कृष्ट साधना के साथ उसको सहन किया और अंत समय में भी सबको ये दिखाया कि कितनी भी परेशानी हो लेकिन अपने संयम से कभी च्युत नहीं होना, अपने संयम में निरंतर बरकरार रहना। तो ऐसे वह आचार्य भगवान जिनके ऊपर उस रोग ने आकर उपसर्ग किया, लेकिन उन्होंने उस रोग को भी हरा दिया और अपने संयम के फल को, अपने पूरे जीवन भर की साधना के फल को आज के दिन 4 जुलाई को प्राप्त किया था। ऐसे परम उपकारी जिन्होंने इतने विशाल संघ के नायक बनकर समस्त जीवों पर करुणा भाव रखा, सबको, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो बाल हो, चाहे युवा हो, हर किसी को संयम की राह पर जोड़ा। ऐसे परम उपकारी आचार्य भगवान के चरणों में हम शुद्ध शुद्ध आचार्य भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं कि भगवान आप जैसी करुणा हमारे अंदर भी आए, आप जैसा वात्सल्य हमारे अंदर भी आए और आप जैसी सहन शक्ति जो आपके अंदर थी अनेकों उपसर्गों को सहन करने की और फिर भी मुस्कुराने की कला थी आपके अंदर, ऐसी कला, ऐसा हुनर हमें भी प्राप्त हो आपके आशीर्वाद से। यही हम आपके समाधि दिवस पर भावना भाते हैं कि आप जल्द से जल्द तीर्थंकर बनकर निर्वाण को प्राप्त करें। नमोस्तु भगवान। आज का दिन हृदय के लिए भारी जरूर है, पर सच कह रहे, उनके मार्ग पर चलने के लिए संकल्प का दिन है। परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर गणाचार्य समाधि सम्राट, जिन्होंने ऐसी उत्कृष्ट समाधि की है, ऐसे उत्कृष्ट समाधि करता परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर के 3य समाधि दिवस पर मैं आज श्रद्धांजलि क्या दूं। इस एक शिष्य के लिए गुरु केवल मार्गदर्शक ही नहीं होता है, सच में स्वयं का प्रतिबिंब भी होता है। परम श्रद्धेय आचार्य गुरु ने केवल हम शिष्यों के लिए शास्त्र ही नहीं दिया, शास्त्र के साथ साथ जीवन जीने की कला चेतना भी दी है। पर परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर की जो वात्सल्यमयी कृपा थी, उन्होंने आज एक जीवन में आदर्श बना के रखा है। परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर अक्सर कहा करते थे कि अपने जीवन में एक उस सूत्र को उतारना जिसके प्रति तुम्हारी सच्ची श्रद्धा बनी रहे, और भाई सच्ची श्रद्धा ही हमारे लिए श्रद्धांजलि का रूप बन जाएगा। तो आज परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर का सबसे बड़ा यदि सूत्र था, वह संकल्प के साथ साथ एकता का था, अनुशासन का था। जिस अनुशासन को देख करके सारे बड़े बड़े आचार्य भी एक आश्चर्यचकित हैं। श्रवण बेलगोला के चारु कीर्ति ने अनुशासन प्रिय की एक उपाधि से अलंकृत किया था। ऐसे गुरुदेव का एक सूत्र था कि इस सूत्र को अपने जीवन में सदा अपनाए रखना। आज हम सभी उनकी शारीरिक उपस्थिति को याद करने के लिए भावुक होते जरूर हैं, पर हम सब भूल जाते हैं कि उनकी शारीरिक उपस्थिति भले नहीं है, उनके जो संकल्प थे उन संकल्पों को जीवित करना, उनके अनुशासन को जीवित करना, उनकी एकता को जीवित करना, उनके वैराग्य को जीवित करना हम शिष्यों का धर्म है। परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर से जहाँ पर भी यह आत्मा हो, यह आभा हो, वह सदैव हमारे अंतर मन में समाई रहे, जगमगाती रहे। आप मुझे भी ऐसा आशीष दें, हम भी आपके जैसे गुणवान बने और आपके जैसे गुणों को प्राप्त करके आपके समान समाधि को प्राप्त करें। न मात्र शिष्य बल्कि शिष्यों से दीक्षित शिष्य भी दादा गुरु की स्मृति में भावुक है। समाधि दिवस के उपलक्ष्य में उन शिष्यों ने भी अपनी विनयाञ्जलि प्रेषित की है। सभी का ये महान और महानतम पुण्य का उदय है कि आज हमारे सामने ऐसे भी महान तपस्वी हैं जिन्होंने मात्र जीते जी ही नहीं अपितु मरते समय तक, और मरते समय तक ही नहीं,
मरने के उपरांत भी एक विश्व को बहुत बड़ी धर्म प्रभावना और धर्म चेतना देने का प्रयास किया। ऐसे वे महान तपस्वी परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के इस तीसरे समाधि दिवस पर भले ही हम साधकों की आंखें और हृदय श्रद्धा के कारण नम है, पर यह किंचित अंदर में बैठा हुआ एक वात्सल्य का या गुरु की गुरुता का हर पल याद करने वाला वह क्षण है कि जिन्होंने जीते जी ही नहीं अपितु मरने के उपरांत भी जो एक उत्कृष्ट आयाम वर्तमान में पूर्ण भारत को देने का प्रयास किया है, वास्तव में वह कार्य प्रशंसनीय था। समाधि संलेखना जो साधक की सर्वोत्कृष्ट साधना होती है, अंतिम समय में अपना वह पर्याय का समाप्त होने का क्षण जानकर आगम की उत्कृष्ट विधा को जिन्होंने अपने जीवन भर जीवंत और जयवंत किया था, युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन अपने सामने ही अपने कर कमलों से अपने योग्य शिष्यों को योग्य आसन पर विराजमान करना, संघ की जो 5 पदों की व्यवस्था है उन 5 पदों को निर्माण कर लेना, और इतना ही नहीं अपने जाते ही साथ अपने योग्य शिष्य को उत्तरदायित्व देकर जाना, ये वास्तव में इस पंचम काल की बहुत बड़ी अभूतपूर्व कहानी, अभूतपूर्व कथा है। कि 4 तारीख को पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी का समाधि दिवस है और 5 तारीख को दिव्य महाप्राण महामहोत्सव गांधीनगर में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। उस चीज़ में बस एक ही चीज़ सीख लो कि मैनेजमेंट क्या होता है, उनसे सीखो। 8 आचार्य, 4-5 गणनियाँ, कितने उपाध्याय, कितने साधु, 250-300 का संघ। विश्वास रखना, जिनको तुमने बुद्धिपूर्वक 2 औलादें पैदा की, उन 2 को तुम एक साथ नहीं बैठाल सकते। उनने कितने माता पिता की औलादों को एक साथ बैठाल दिया, इससे गजब मैनेजमेंट और क्या होगा। हम तो सीधा बोला, जिनको तुमने पैदा किया तुम उनको सीधा नहीं बैठ पाते, जिनको उनने पैदा नहीं किया दूसरे के माँ बाप की औलादों को एक साथ और एक ही बुद्धि और एक ही धागा में पो देना और एक सी बुद्धि बना देना, विश्वास में कोई आसान सी नहीं, इसको बोलते मैनेजमेंट। इसलिए याद रखना, ऐसे गुरु का द्वितीय समाधि दिवस है। आज गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज देह से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका विशाल संग, उनकी साधना, उनकी वाणी और उनका आदर्श आज भी जिन शासन के आकाश में उसी तेज से प्रकाशित है जैसे वे स्वयं उपस्थित हो। आज समाधि दिवस पर समूचा जैन समाज उस महान तपस्वी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा, अपने अश्रु और अपनी कृतज्ञता अर्पित करता है। गुरुवर आपका जीवन आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को संयम, समता और आत्म कल्याण का मार्ग दिखाता रहेगा। ऐसे विशाल संघ के नायक समाधिस्थ आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज को जैन फोकस चैनल की ओर से बारंबार नमोस्तु।